डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजिंग हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट regimes. एज वी ऑल नो दैट अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा होता है फ्रॉम एनी क्रॉनिक इलनेस और डिजीज़ तो वो बाउंड होता है बहुत सी ट्रीटमेंट रजीम के अंदर. लेट्स सपोज वी कैन से दैट अ मेडिकल regime इज़ अ प्लान अ कोर्स ऑफ एक्शन that intends to maintain or improve the health of the patients. Living with chronic illness or disability often mean living a life bound by healthcare regimes. So we have mostly two types of healthcare regimes. अगर हम medical word में देखते हैं, one is the conventional healthcare and one is the alternative healthcare. Conventional healthcare is वो है कि जो कि आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में देते हैं, क्लिनिशियन देते हैं. Alternative healthcare regime वो होती है जो कि it's not linked with a medical word. कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गई, कोई हर्बल मेडिसिन हो गई, sort of massage therapy. There are certain many hundred of alternative therapies available in the world. So ये alternative therapy भी लोग कब आते हैं? If a one person is suffering from any chronic illness, obviously वो उस illness के बारे में information सीख करने की कोशिश करता है, और अगर उसका to some extent medical के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट से बेटर अपने आप को फील नहीं कर रहा, तो वो दूसरी अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चला जाता है. वो उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन को एज अ combined therapy with mainstream medicine use करते हैं. So we can say that for managing healthcare, people with chronic illness and disability can turn to two varying healthcare delivery systems. One is known as the conventional health system, one is known as the alternative health system. So conventional healthcare, conventional medicine is a system in which medical doctor and other healthcare professionals treat symptoms and disease using drug, radiation or surgery. मेडिकल डॉक्टर आपको डिफरेंट आपके टेस्ट करवाते हैं, आपको उसके बेसिस ऑफ देयर टेस्ट ऑन बेसिस ऑफ योर symptoms they prescribe you certain medicines, certain drugs. The other one is the alternative healthcare system or healthcare regime. So alternative medicine is the term for medical products and practices that are not part of standard or the conventional healthcare. Using conventional healthcare largely focuses on medical compliance where the individual do as instructed by healthcare worker. हेल्प लीफ मॉडल इज़ यूज टू स्टडी द कंप्लेंट्स. अच्छा, अब जो हम कहते हैं जी कन्वेंशनल हेल्थ केयर लोग कब यूज़ करते हैं? कन्वेंशनल हेल्थ केयर लोग तब यूज़ करते हैं जब उनका मेडिकल वर्क के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है, या वो हेल्प लीफ मॉडल को यूज़ कर रहे होते हैं. हेल्प लीफ मॉडल के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? पर्सन कब अपने आप कंप्लेंट्स करता है टुवर्ड द मेडिकल ट्रीटमेंट? जब वो ये देखता है कि ही इज़ एट रिस्क, वो रिस्क के ऊपर है, वो जो रिस्क है वो उसके लिए सीरियस है, और अगर वो ट्रीटमेंट लेगा तो अपने आप को उस रिस्क से प्रिवेंट कर सकता है, एंड देयर इज़ नो हार्म, नो कोई हिंड्रेंस नहीं है उसको उस कंप्लेंट्स के ऊपर फुली तरीके से अडॉप्ट करने के लिए. मीन दिस नो सोशल हिंड्रेंस, नो इकोनॉमिक हिंड्रेंस और नो अदर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो उसको सोसाइटी से या उसके फैमिली से दूर कर सकती है. सो ये हेल्थ बिलीफ मॉडल है. लोग कब कन्वेंशनल हेल्थ केयर यूज़ करते हैं? जब उनका हेल्थ बिलीफ स्ट्रांग होता है. वो कहते हैं जी बाय टेकिंग दिस मेडिसिन हम अपने आप को रिकवर कर लेंगे. बट इन सम केस अगर कुछ ऐसे इलनेस है जिससे वो रिकवर नहीं हो रहे, जिस तरह से सर्टन कैंसर्स हैं, HIV है, जो कि लॉन्ग टर्म इलनेसेस होती हैं, तो उसमें पेशेंट ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आ जाते हैं. और अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ वो अपनी विल से आते हैं, या दे अडॉप्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द फैमिली और द फ्रेंड्स, या आपने इंटरनेट को यूज़ किया, आप उसके थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं. और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करने के उनके सर्टेन वेज हैं वो ये हैं. अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिसेस आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Most common alternative healthcare therapies include herbal and the dietary supplements, deep breathing, relaxation, chiropractic and yoga. अच्छा, एक सर्वे हुआ था USA के अंदर, उन्होंने देखा था कितनी पॉपुलेशन जो है जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ कर रही है इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल थेरेपी. In USA, almost 35% people reported using at least one alternative therapy in 2002, and more than 40% of individuals reported using more than one therapy. अच्छा, ये तो USA की बात है. If talk about the Pakistan, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, in Pakistan there are about 51.7% people जो हैं जो किसी ना किसी टाइप की अल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करें. Either they are using any type of हिकमत मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, इसमें आपके पास मेगाडोज मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं, आपके पास इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती है. इसमें पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी जो रेशियो है, ऑलमोस्ट 51.7% लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं अल्टरनेटिव हेल्थ केयर रजीम को. अच्छा, अगर हम इस अल्टरनेटिव थेरेपी की रिसर्च की बात करते हैं, जो रिसर्च हमें बताती है जो अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ करने का एक ट्रेंड है वो ज़्यादा किस में है? फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, अपर इनकम लोगों के अंदर ज़्यादा है,
आपकी एज अगर आप बिलो 65 है, आप एजुकेटेड हैं एंड सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, फीमेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ आती हैं, और जो जिनकी एज 65 है वो भी ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ। और इसके अलावा अगर क्रॉनिक इलनेस है, लोगों का एक पर्सपेक्टिव ये भी है अल्टरनेटिव मेडिसिन को लेके कि जो मेडिकल डॉक्टर हैं दे ओनली ट्रीट द सिम्टम्स, वो आपकी लिविंग को इलनेस के साथ नहीं देख रहे। एंड अदर उनका ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर हैं दे ओनली ट्रीटिंग द पीपल, वो प्रिवेंशन की तरफ नहीं देख रहे। जैसे फीमेल्स का एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि वाई जो मेडिकल प्रोफेशन है वो ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस या अर्ली स्क्रीनिंग के ऊपर रिलाय कर रहा है, वो उसकी प्रिवेंशन पे क्यों नहीं काम कर रहा। तो ये जो डिफरेंट कंसेप्ट है जो आपको मेन स्ट्रीम मेडिसिन से दूर करते हैं, उसको आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड द अल्टरनेटिव हेल्थ केयर। बट टूवर्ड अल्टरनेटिव हेल्थ केयर के कुछ साइड इफेक्ट्स ये हैं कि उसमें कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं होती है और उसकी कोई एफिकेसी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है कि ये मेडिसिन की कितनी एफिकेसी है या इस मेडिसिन की कितनी सेफ्टी है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं और उससे लोग ठीक भी हो जाते हैं, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर बियोलॉजिकल रीज़न आर देयर प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो होता है जिसका कोई बियोलॉजिकल डेरिवेटिव नहीं होता, वो आपको साइकोलॉजिकली फील करते हैं कि हम ये चीज़ ले रहे हैं तो इसके साथ वी आर गेटिंग बेटर, लेकिन हेल्थ उसका कोई बेनिफिट नहीं होता आपका। मोस्ट हु यूज अल्टरनेटिव थेरेपीज बिकॉज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है नॉट हेल्प देम, दे फील दैट मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस टू मच ऑन ट्रीटमेंट नॉट एनफ ऑन प्रिवेंशन, they believe on the efficacy of alternative healthcare, believe that alternative medicine do not cause any harm. So seeking information on internet, जो alternative healthcare का एक बहुत बड़ा रोल है, जो आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट इट्स बहुत से लोगों को अब रेडिकली अवेलेबल है, तो इंटरनेट की वजह से लोगों की सर्च, गूगल सर्च ज़्यादा होगी, लोग सर्च करते हैं रिगार्डिंग सर्टन डिजीज़ को लेके और उस पर वो सर्टन अल्टरनेटिव मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। पीपल यूज़ इंटरनेट टू हेल्प देम मेकिंग हेल्थ केयर डिसीजंस डिस्पाइट ऑफ नो कंट्रोल ऑन quality of information on internet. It has proven beneficial to those with chronic illness. Those who use the internet are better able to negotiate with healthcare provider regarding appropriate treatment. अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसके कुछ गुड इफेक्ट्स भी हैं। गुड इफेक्ट्स ये हैं कि जब आप इंटरनेट को कंसल्ट करते हैं तो आप अपनी बीमारी को अच्छी तरीके से उसका नॉलेज लेते हैं, और उस जब आपके पास एक नॉलेज आ जाता है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उसको बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर सकते हैं regarding your symptoms, regarding your treatment. So आजकल अगर हम देखते हैं इट्स वेरी, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हो गया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, और जो इंटरनेट है उसने भी उसके यूज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।